Hello students, now this is the continuation of your chapter 4 Early States of Political System in India. In the last video we saw regarding the monarchy system and now we are going to study regarding Vaisali Vajji state. So open your textbook on page number 19. Monarchy wished to increase their power and empire by occupying the surrounding territories. Seeing this, Licchavis, Vajji, Gyatuk, Videy, Shakya, Malla, etc., 8 or 9 tribes who established the Union state for their protection was known as Vajji state. Vaishali, the capital of Licchavi, was the main center of Union state. Thus, it was named Republic of Vaishali. तो साम्राज्य में ऐसी इच्छा रखी जाती थी कि दूसरे प्रदेशों पर कब्ज़ा करके अपने साम्राज्य और शक्ति को बढ़ाया जाए। यह देख लिच्छावी, वजी, ज्ञातुक, विदेय, शाक्या, मल्ला जो 8 से 9 कबीलों ने अपनी सुरक्षा हेतु एक मिलकर एक राज्य स्थापित किया जिसे वजी राज्य कहा जाता था। वैशाली जो कि लिच्छावी की राजधानी थी वो इस राज्य का प्रमुख केंद्र बन चुकी थी, इसलिए उसके रिपब्लिक ऑफ वैशाली कहा गया। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नाउ टर्न योर पेज नंबर 20. Republic was governed by the Sabha, because of which it was called the Republic. In Republic, all the powers of house rested in the hands of the members. All the members sat in Sabha and all affairs were passed in the house by vote or unanimity. The place where meeting was held was called sanctum. तो इस राज्य का कामकाज सभा द्वारा चलाया गया, इसी वजह से इसको रिपब्लिक कहा गया। रिपब्लिक में सभा के सभी सदस्यों के हाथों में पावर्स होते थे। सभा में सभी सदस्य बैठते थे और पूरे मामले की चर्चा तय करते थे, लेकिन ये सब मतदान की क्रिया से होता था। अगर सभा में एक मतता होती थी तो किसी की बात का फैसला हो जाता था। जिस जगह पर मीटिंग होती थी उसे सेंक्टम कहते थे, यानी कि पवित्र स्थल सेंक्टम यानी, और यूनैनिमिटी मीन्स एक मतता, सभी का मत एक होना। द एल्डरली एज वेल एज यूथ वर सिलेक्टेड एज द मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली. द रिपब्लिकन्स इलेक्टेड द प्रेसिडेंट फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन who was chosen by election. In the republic, each member was considered as the king. Republics had their own councils in which many important issues like administration, defense, war, treaty, etc. were discussed and then decided. Any member could enjoy membership for a fixed time only. An executive committee assisted the president of the republic in the administration of the state. तो स्टेट असेंबली के जो सदस्य थे मेंबर्स के लिए केवल एल्डर्स पर साथ ही साथ नौजवानों को भी चुना जाता था। जितने भी रिपब्लिकन्स होते थे वो अपना राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुनते थे ताकि वो राज्य के कारभार एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चला सके, और जो राष्ट्रपति होता था उसे चुनाव द्वारा चुना जाता था। रिपब्लिक में हर एक सभ्य को राजा माना जाता था। रिपब्लिक के खुद के अपने परिषद होते थे जो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करते थे और उसके बारे में फैसला लिया जाता था। जैसे शासन प्रबंध तो कौन से इश्यू पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस रक्षा, वॉर युद्ध, ट्रीटी संधि। कोई भी सदस्य निश्चित समय के लिए ही अपने मेंबरशिप का आनंद ले सकता था। राज्य को चलाने में जो उसकी कार्य समिति होती थी वो उसे मदद करती थी। कार्य समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसको हम कार्य समिति कहते हैं।
then social life and state administration of republican states. According to archaeologists, people of this time lived in simple houses. They were associated with pastoral activities. At this time, crops like wheat, rice, barley, sugarcane, sesame, mustard, cereals were grown. People might have been using clay vessels, especially because archaeologists have found some of these vessels. Some of the pottery found at this time had drawings on them. These utensils were painted in grey color. तो आर्कियोलॉजिस्ट के मत के अनुसार उस समय के लोग सिंपल घरों में रहते थे। वो लोग पेस्टोरियल एक्टिविटी से जुड़े थे। पेस्टोरियल मीन्स वो लोग पशुओं का पालन करते थे और उनसे मिलने वाली चीज़ों को यूज़ करते थे। उस टाइम पे वीट यानी गेहूँ, चावल, बार्ली, जौ, शक्कर, तिल, राई, सीरियल्स जैसे अनाज उगता था। वो लोग मिट्टी के बनाए हुए बर्तन इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि खुदाई के दौरान वो मिट्टी के बर्तन मिले थे। कुछ बर्तन पे ड्राइंग्स थे और उनका कलर ग्रे था। एट दिस टाइम रूलर ऑफ एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग फॉर द डिफेंस ऑफ हिज स्टेट। फॉर दिस रीज़न strong and high forts were built around the state capital. Plenty of stones and bricks were used in it. Some of the kings used to build large, tall, and magnificent walls around their kingdom to showcase their power and prosperity. The brick wall from Prayagraj dates back to around 2500 years ago. So we can say that forts with high walls might have been constructed at this time. तो उस समय पर हर एक राज्य का राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करता था और इसी कारण बड़े और ताकतवर किले राज्य की राजधानी के चारों ओर बनवाए गए। बहुत सारे ईंटों और पत्थरों का उपयोग हुआ। कोई राजा अपनी ताकत और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि दिखाने के लिए बड़ी ऊंची और आकर्षक दीवारें अपने राज्य की चारों ओर बनवाता था और उसमें प्रयागराज की दीवार जो 2500 वर्ष पहले की है वो एक उसका उदाहरण है, वो एक एग्जाम्पल है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ऊंची दीवार वाले किले उस टाइम पे बनाए गए होंगे। All the Mahajanpads of this time needed a large army and a strong fort for their defense. People were taxed to meet this need. Farmers used to give sixth part of their yield to the treasury. The artisans used to work for the state for 1 day in a month. Cattle rearers give cattle as a part of tax. The merchants used to pay tax on sale of goods. During the period of Mahajanpad, agriculture started to improve due to iron tools. तो उस समय के सभी महाजनपद को एक बड़ी सेना और ताकतवर किले की ज़रूरत होती थी अपनी सुरक्षा के लिए, और इस खर्चे को पूरा करने के लिए वो लोगों के पास से कर यानी कि टैक्स लिया जाता था। किसान थे वो अपने अनाज का 1/6 पार्ट कर के रूप में राज्य में देते थे। जो कारीगर थे आर्टिजन्स वो राज्य के लिए काम करते थे 1 महीने में 1 दिन। जो पशुपालन करते थे वो अपने पशु कर के रूप में देते थे और जो व्यापारी थे वो उनके सामान की बिक्री के हिसाब से टैक्स यानी कर देते थे। महाजनपद के समय में खेती में बहुत सुधार आया क्योंकि वो लोग लोहे से बने औजार का खेती में यूज़ करते थे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव completed your chapter 4. For homework, you have to write the answers of objectives in your workbook, that is MCQ, blanks, true or false, and match the column. And the pics of the question answers I will send you later.